आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एनिमल टिश्यू का टाइप। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सेल, कोशिका। व्हाट इज सेल? कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मिलकर कोशिका उत्तक बनाते हैं। व्हाट इज टिश्यू? उत्तक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स which are specialized for special work। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जो किसी खास कार्य के प्रति विशिष्ट होते हैं। नाउ उत्तक मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, अंग। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू यूनाइट एंड फॉर्म ऑर्गन। बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र। ग्रुप ऑफ ऑर्गन यूनाइट एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं और 12 ऑर्गन सिस्टम है, ये सब मिलकर के ह्यूमन बॉडी का ये निर्माण करते हैं। ना ये जो एनिमल टिश्यू है उसका जो क्लासिफिकेशन है, एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जंतु उत्तक को 4 ग्रुप में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम उत्तक, ये जो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम उत्तक, उसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। पहला है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सल्की या सल्काव एपिथेलियम उत्तक। सेकंड है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये स्तंभाकार, ये पिलर के आकार का होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक। थर्ड है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, घनाकार एपिथेलियम उत्तक। एंड फोर्थ सिलेटेड एपिथेलियम है, ये पक्षमाभ एपिथेलियम उत्तक। तो एपिथेलियल टिश्यू को 4 टाइप में बांटा गया, ये स्क्वामस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड सिलेटेड। नाउ सेकंड है संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कनेक्ट, दो को जोड़ने का काम करता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन है वास्तविक संयोजी उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक का जो टाइप है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत 4 डिवीजन है। पहला है फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड है हिस्टोसाइट, थर्ड प्लाज्मा सेल्स, फोर्थ मास्ट सेल। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिकाएं एंड मास्ट कोशिका में बांटा गया। नाउ सेकंड है स्केलेटन टिश्यू, कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक में आते हैं 2, बोन एंड कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि। और थर्ड डिवीजन है तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। हम जानते हैं कि आरबीसी ये है, इसका रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया तो उसके चलते इसका कलर व्हाइट होता है। और डब्ल्यूबीसी आता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल। एंड प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से 3.5 लाख। और हम जानते हैं कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में 3 डिवीजन, वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप में बांटा गया। पहला है रेखिक या ऐच्छिक मांसपेशी, स्ट्रिप्ड और वॉलंटरी और स्केलेटल मसल। सेकंड है अरैखिक या अनैच्छिक, स्मूथ और ये इनवॉलंटरी मसल्स। एंड थर्ड है हृदय पेशी, कार्डियक मसल है। हम जानते हैं कि हमारे हृदय को ये 4 चैम्बर का बना है और ये कार्डियक मसल्स का बना है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और ये फोर्थ है नर्वस टिश्यू है, तंत्रिका उत्तक है। इसको ये फंक्शन के आधार पर बांटा गया। पहला है संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, जो कि ये 5 सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन को देता है। सेकंड है मोटर न्यूरॉन, जो ब्रेन में उसका एनालिसिस करने के बाद जो अफेक्टेड ऑर्गन में एक्शन करवाने के लिए करता है, तो मोटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन होता है। अब ये पोल के आधार पर, ध्रुव के आधार पर बांटा गया। यूनिपोलर एक ध्रुवीय, बाइपोलर द्विध्रुवीय और मल्टीपोलर बहुध्रुवीय न्यूरॉन। और ये दूसरा जो डिवीजन है सिंपैथेटिक न्यूरॉन एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। तो एनिमल टिश्यू का 4 डिवीजन, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू।